Hello friends, good afternoon. This is Kailash Asia. You are watching my YouTube channel Asia English Classes. फ्रेंड्स, इससे पहले जो आपके पास मेरा वीडियो आया था वो प्रेजेंट परफेक्ट में था। आज पूरा प्रेजेंट हम कंप्लीट करने जा रहे हैं, यानी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो तीन पहले पढ़ लिए, आज ये पढ़ाने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट सिंगल वर्ड्स थे। यहाँ पर देखिएगा परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। ये कैसे? कंटिन्यूस का मतलब तो लगातार है, फिर परफेक्ट किस बात का? परफेक्ट कैसा? तो यहाँ देखिएगा वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कंटिन्यूस की तरह ही होता है, लेकिन एक चीज बहुत स्पेशल होती है, वो बहुत ध्यान देने लायक है। वो क्या है? वाक्य के अंदर कार्य प्रारंभ करने का समय दिया हुआ होना अनिवार्य, बहुत जरूरी है कि इतने समय से वो कार्य चल रहा है या इतने समय से वो कार्य नहीं चल रहा है। क्लियर है बात? ओके। जब हम व्यक्त करेंगे एज यूजुअल तीनों सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और इंग्लिश के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को जो प्रेजेंट कर रहा है, जो डिस्क्राइब कर रहा है, आइडेंटिटी कार्ड देख लीजिएगा, हैज बीन फॉर सिंगुलर। प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव था, हैज बीन, हैव बीन, ठीक है। यहाँ एक्टिव में हैज बीन फॉर सिंगुलर और हैव बीन फॉर प्लूरल। वही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको हैज बीन का प्रयोग करना है और प्लूरल है तो हैव बीन का प्रयोग करना है। क्लियर? एफर्मेटिव। अब सेंटेंस कैसे बनते हैं और फिर समय जो आता है उसको देखिएगा कैसे। बच्चे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर ये फ्रेंड्स ऐसा आता बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता, इज़ार आता और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाते। सुबह से यानी कि सुबह हुआ कि बच्चों ने शुरू कर दिया, ये कार्य प्रारंभ करने का समय। अब इज़ारे नहीं आ सकते इसमें, तो क्या आएगा? हैज बीन और हैव बीन आएगा। स्ट्रक्चर देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी। पूरी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कॉन्टिन्यूस कहीं भी व्यक्त होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होती है। क्लियर है बात? ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन, यहाँ दो फ्रेंड्स प्रीपोजिशन आएंगे, सिंस और फॉर, जो मैं ये पढ़ाने के जस्ट बाद आपको प्रीपोजिशन डिस्कस करके और बताऊंगा कि ये कैसे होते हैं। तो प्रीपोजिशन सिंस या फॉर, दोनों में से एक, और उसके बाद जो भी टाइम होता है। यहां पर देखिएगा सुबह से, देख लिया आपने। अब यहां पर खेल कौन रहे हैं? बच्चे। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया तो उसका हेल्पिंग वर्ब होगा हैव बीन। क्या होगा? हैव बीन। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस। क्यों आया? आगे बात करने जा रहे हैं। सिंस द मॉर्निंग, सिंस दिस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस नेगेटिव में देखिए, अधिकारी 1 महीने से ऑफिस नहीं आ रहा है। 1 महीने से ऑफिस नहीं आ रहा है। तब आप देखेंगे जो भी जुड़ता है फ्रेंड्स, एक तो बीइंग जुड़ा हेल्पिंग वर्ब के साथ और एक बीइंग जुड़ा, ये नोट कीजिए, ये हमेशा नेगेटिव होता है तो नॉट इनके बीच में आता है, ठीक। इंटरोगेटिव होता है तो केवल हैज और हैव ही आगे जाते हैं, बीइंग वर्ब के पास रहता है। ये मैंने स्ट्रक्चर में मेंशन किया, इसलिए आप गौर से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट, ये हेल्पिंग वर्ब का पार्ट रिमेनिंग बीइंग ये यहाँ आया, देखा आपने। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पर कौन नहीं आ रहा है? ऑफिसर। द ऑफिसर हैज नॉट बीन कमिंग टू ऑफिस फॉर, यहाँ पर प्रीपोजिशन सिंस था, फॉर अ मंथ, 1 महीने से नहीं आ रहा। क्लियर? इंटरोगेटिव, क्या तुम यह दवाई 6 महीने से ले रहे हो? तो देखा क्या होते ही हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हैज बीन हैव बीन पूरा नहीं, केवल हैज और हैव यू, देखिए, बीन टेकिंग दिस मेडिसिन फॉर 6 months,
तब आपने देखा फॉर 6 मंथ्स फॉर प्रीपोजिशन है, 6 मंथ्स टाइम। ठीक, उसके बाद मजदूर बुधवार से यहाँ क्या कर रहे हैं, इंटरोगेटिव WH वर्ड आ गया, एक नंबर पे WH वर्ड। व्हाट, क्या, have the laborers been doing, देख रहे हैं आप, कब, here since Wednesday, since Wednesday, तब यहाँ पर since का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड आप अच्छी तरीके से कि has been और have been हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing है, लेकिन कार्य प्रारंभ करने का जो समय दिया हुआ होता है वो पूरा व्यक्त करने के लिए दो प्रीपोजिशन है, सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। इनको किस प्रकार हम समझें इन सेंटेंसेस में, कब तो सिंस करना है, कब फॉर करना है, कैसे देखें, आइए हम और आप बात करते हैं। हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, इसका पैसिव नहीं बनता है, क्योंकि दो सेंस है, परफेक्ट का और कंटिन्यूस का। परफेक्ट का मतलब है कि कार्य प्रारंभ करने का जो समय दिया, इस बात की ये तो परफेक्ट है, और उस कार्य के पश्चात ये कंटिन्यूस है। तो इन दोनों के कारण इसका कभी भी पैसिव नहीं बनता है। अगर पैसिव का सेंस कभी बनता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनेगा। मैं आपको इसी दौरान इसी चैप्टर में एक दो एग्जाम्पल देके आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम प्रीपोजिशन देखें कि सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने प्रीपोजिशंस है। सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट टाइम का मतलब है पॉइंट, सर्टेन, निश्चित। पीरियड का मतलब है एक स्पान, अवधि। इनको हम समझेंगे कैसे कि कब पॉइंट बनता है और कब इसका पीरियड बनता है। आइए, टाइम देखने की यूनिट्स कितनी होती है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लिख दी है। 5 प्रकार से टाइम देखते हैं। क्लॉक, डेट, डे, मंथ और ईयर। समय जब भी देखते हैं तो इनका इन्वॉल्वमेंट, इन यूनिट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। इनके माध्यम से ही टाइम का मेजरमेंट होता है। क्लियर? ओके। इस टाइम का जब कभी भी यूनिट का नाम आए, नाम, तभी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। नाम आए तो, है ना। बातें करें कैसे। डे का क्या नाम होता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये नाम होते हैं। ये लिखे हुए आए तो ही सिंस करना है। अगर आए 2 days, 5 days, 1 week, many days, few days, कुछ भी हो, जब तक संडे, मंडे, ट्यूसडे लिखा हुआ नहीं होगा हम सिंस नहीं करेंगे, फॉर करेंगे। क्लियर? डेट, जब भी डेट आए सिंस होगा, है ना। 5 अप्रैल, 26 फरवरी, 9 दिसंबर, डेट जब भी आएगी 100% सेंस होगा। मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 मंथ के, दिसंबर तक नाम आए तो ही सेंस करना है, नाम। ओके, क्लियर? तो अगर आए मैनी मंथ्स, फ्यू मंथ्स,
6 months, 9 months, 2 months, जब कभी भी आए, जब भी मंथ आए, 4 4 4 4 कैसे? सिंस तभी होगा जब इन मंथ्स का नाम लिखा हुआ पर्टिकुलर, तभी पॉइंट बनता है इसका। ईयर्स, सेंचुरी 19 या 20, उसके बाद उसके ईयर लिखे हुए आए तो ही सिंस। सिंस 1956, सिंस 2010, सिंस 1947, क्लियर है बात? ऐसा है। अगर आ जाए सेंचुरी, 1 डेकेड, एक दशक, कई साल, मैनी ईयर्स, फ्यू ईयर्स, 2 ईयर्स, 10 ईयर्स, 6 ईयर्स, 100 ईयर्स, जितना बोलते जाओ, फॉर, लेकिन जो ही सेंचुरी प्लस ईयर का नाम है, सेंस का प्रयोग कर देंगे। क्लॉक, जब कभी भी घड़ी यानी कि बजे, फ्रेंड्स, बजे, सेंस, और घंटे 4, याद रखिएगा। 6 बजे से सिंस 6 o'clock, क्लॉक घड़ी का नाम है, क्लॉक घड़ी का नाम है ना। 9 बजे से सिंस 9 o'clock, 10 बजे से सिंस 10 o'clock, 3 बजे से सिंस 3 o'clock, लेकिन अगर है 3 घंटे से फॉर 3 hours, कई घंटों से फॉर मैनी hours, कुछ घंटों से फॉर फ्यू hours, समझ गए? यानी बजे लिखा हुआ है तो सिंस, घंटे लिखा हुआ है तो फॉर का प्रयोग होगा। आई होप कि आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। एक बार फिर थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए। समय नापने के लिए 5 यूनिट है: घड़ी, डे, डेट, मंथ, ईयर। इनका नाम आए, नाम इन द सेंस, डे है तो संडे मंडे, डेट है तो बाकायदा डेट मंथ के साथ है, 6 नवंबर, 10 फरवरी, 9 अप्रैल, ऐसा। मंथ है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ईयर है तो 19 या 20 सेंचुरी के बाद ईयर है, 6, 7, 47, 49, 12, 11, 19, जो भी ईयर लगेगा तो। और क्लॉक, बजे, तो सेंस आएगा। अदरवाइज कुछ भी देख लें, हमेशा आंख मूंद के फॉर करते जाए। मोटे रूप में समझ में आ गया? ठीक बात है। तो जब कभी भी सिंस का प्रयोग करें, एक चीज याद रखिए, फॉर अपने आप बाकी होता रहेगा। सिंस कहाँ? एक मन में क्वेश्चन, क्या ये 5 प्रकार के यूनिट का किसी एक यूनिट का नाम है? नाम है तो सिंस होगा। फिर थोड़ी बात, मॉर्निंग और इवनिंग में हमेशा सिंस लगेगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। फिर यस्टरडे, इस यस्टरडे का इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं, जैसे आज फ्राइडे है तो कल से यस्टरडे यानी थर्सडे, और थर्सडे डे का नाम है तो सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। होपफुली आप समझ गए, है ना। अब कुछ टेक्निकल चीज याद रखिएगा। 20 वर्षों से कोई नाम नहीं है फॉर 20 ईयर्स, ठीक है। 10 दिनों से फॉर 10 ईयर्स, 6 घंटों से फॉर 6 ईयर्स, क्योंकि इसमें किसी भी यूनिट का नाम नहीं, ठीक है। अब सुनिए, पिछले वर्ष से, अब यहां पर इनडायरेक्टली जैसे कल हुआ, वैसे पिछला महीना या पिछला वर्ष जब कभी भी आए, आप तुरंत समझाइए इनडायरेक्टली पिछला वर्ष मीन्स 2021, 1 जनवरी, ऐसा कह रहा है, ठीक है। और अगर ये कह रहा है कल से कि पिछले महीने से, तो ये कह रहा है कि अक्टूबर से, आप समझ रहे बात को। तो ये पूरी ध्यान रखना, सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर, फॉर नहीं, फॉर नहीं, क्योंकि वो पर्टिकुलर बन जाता है, इनडायरेक्टली वो नाम ही बोल रहा है। तो आपको इस तरीके से है प्रीपोजिशन का प्रयोग। अब मैंने जो 3 सेंटेंस दिए हैं, इन हिसाब से तीनों को आप खुद पहचाने और देखें मैंने क्यों तो सिंस लिखा है और क्यों फॉर लिखा है। ये क्लियर होगी बात। एक टेक्निकल चीज आपको और बताना, क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, नो पैसिव,
पैसिव नहीं होता है क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस डू होने के कारण। अगर इसका पैसिव बनता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मेरे दादाजी ने सोमवार से खाना नहीं खाया है। ये सेंटेंस हिंदी में सही है क्या? मेरे दादाजी ने सोमवार से खाना नहीं खाया है, या मेरे दादाजी सोमवार से खाना नहीं खा रहे हैं। सोमवार से पहले क्या कर रहे थे? खा रहे थे। सोमवार आते ही क्या हुआ? बंद कर दिया। तो जो समाप्त होता है वो परफेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स, उसकी हिंदी में मेरे दादाजी सोमवार से खाना नहीं खा रहे हैं, हिंदी लॉजिकली गलत है। तो क्या होगा? मेरे दादाजी ने सोमवार से खाना नहीं खाया है। अच्छा, तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हाँ, जब कभी भी आप प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर टाइम देते हैं तो वही सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे और ऐसे लिखेंगे, माय ग्रैंडपा हैज नॉट ईटन फूड पिछले सोमवार सिंस लास्ट मंडे। अब ध्यान देखिए, हैज नॉट ईटन प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज नॉट ईटन प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन सिंस का प्रयोग हुआ है और मंडे यूनिट का नाम है इसलिए सिंस आया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस और फॉर का प्रयोग किया जा सकता है। तो आप बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। और पैसिव इसका बनता नहीं है। अगर बाय द वे पैसिव है, यहाँ कई दिनों से अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, पढ़ाई जा रही है, ऑनगोइंग है। तो पीछे जब समय आएगा तो आप प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बना दें। पढ़ाई जा रही की जगह पढ़ाई गई है, यानी कि समय दे दिया, इसका मतलब उसके बाद में ये कंटिन्यूस है। तो इस प्रकार आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को देखें, प्रैक्टिस करें। अब हमने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट तीनों के पैसिव बनते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव नहीं बनता। लेकिन इसमें सिंस और फॉर प्रीपोजिशन किस प्रकार टाइम की मेजरिंग यूनिट जो होती है उसका नाम आने पे सिंस आता है, नहीं तो फॉर आता है। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखिएगा। ठीक है, जब भी आप एग्जाम देंगे तो इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में मेक द सेंटेंस करेक्ट, यूज करेक्ट प्रीपोजिशंस, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ठीक से रखें। आने वाले मेरी वीडियो में मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच जो अभी छुट्टी हुई है वो आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं पास्ट, अब जो प्रेजेंट पढ़ लिया तो जो प्रेजेंट में हुआ वही पास्ट में होगा और जो वही फ्यूचर में होगा, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलते जाएंगे। लेकिन हिंदी के अंदर किस प्रकार के सेंटेंसेस बनते हैं, वो कौन सा इंटेंशन व्यक्त करने के लिए आते हैं, क्या सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि वो हिंदी बनती है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि हिंदी के अंदर आपको क्लियर जब चीज़ें होने लगेगी तो इंग्लिश में तो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और उसके सीक्वेंस, फिर आगे जब भी आप अपन फॉर्म ऑफ बी पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब पढ़ेंगे, प्री प्लानिंग पढ़ेंगे, कंडीशनल सेंटेंस, जो कुछ भी पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सब्जेक्ट है तो एक्टिव, सब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव, मतलब हेल्पिंग वर्ब, एक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब वो आते रहेंगे अपने आप। वर्ब की फॉर्म वही है, इंडेफिनिट कोई भी होता है फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस कोई भी होता है फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, परफेक्ट कोई भी होता है थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूस होता है तो फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, पैसिव जब भी बनता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑलवेज। अब बताइए, क्या आपको डिफिकल्ट लग रहा है? अब ये चारों टेंस जब हमने पढ़ लिए और अभी भी आपको कोई डिफिकल्टी है तो ऑनेस्टली मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के और बताइए कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊं कि आप ठीक से समझ जाए। फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ते रहिए, खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और देखिए हम फिर इंग्लिश कैसे बनाते हैं। बाय बाय।